लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसमें भी स्टार्टिंग का बेसिक देखा था कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है। और डोमेन रेंज काफी इंपॉर्टेंट थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे, ठीक है। हमको डोमेन रेंज पता होना चाहिए। चलो उसको फटाफट रिकैप करके आज के लेक्चर में हमको अगला इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और उस पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर को यूज करके मिक्स करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई में आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, और मैंने आपको जैसे कहा था स्टार्टिंग लेक्चर में भी, ये चैप्टर स्कोरिंग है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा ही थ्योरी है इसके अंदर। उन पर्टिकुलर थ्योरी को भी अच्छे से समझ लिया आपने प्रॉपरली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली अगर अच्छे लेवल पे, तो इसके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो रिकैप करने से पहले कुछ रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका मुझे बताओ डोमेन और रेंज क्या होगा। तो कौन बताएगा? अंकुश बताओ। इसकी डोमेन ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको रिवाइज करके आना है। सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ना अंकुश बताएगा, एक एक करके सबसे पूछूंगा मैं। पहले अंकुश, आवाज आ रही है अंकुश? यस सर। हाँ बताओ डोमेन क्या होगा इसका, x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ? सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन और -1। एक्सेप्ट 1 और -1, हाँ ठीक है, मतलब -1 से 1 के बीच को छोड़ के, हाँ। और इसकी वो क्या होगी रेंज? सर हाँ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सोचो, किसके जैसी रेंज होती है इसकी? एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा? सोचो सोचो जल्दी से। सर 0 से पाई -π/2 से π/2। ना 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 आया ना, यही है क्या? बाकी लोग कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने? चेक करो। यही है। यही है। सर आएगा क्या आएगा? ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ओपन आएगा सर। ओपन आएगा कि क्लोज आएगा? क्लोज आएगा। क्लोज आएगा, वेरी गुड। क्लोज। हाँ बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने। क्लोज ब्रैकेट 0 से π/2 एक्सेप्ट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मुस्कान, मुस्कान आप बताओ मुझे y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसकी डोमेन? सर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, वेरी गुड। और इसकी रेंज? सर 0 से पाई। 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, बहुत बढ़िया। चलो ना थर्ड, y इक्वल टू कोई एक ले लेते हैं, tan इनवर्स x। तानिया बताओ डोमेन? तानिया डोमेन बताओ इसकी। हेलो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ डोमेन क्या आएगी इसकी तानिया? है माइक इज नॉट वर्किंग, ओके। आपने ठीक है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। और चलो इसके अलावा कौन बताएगा? निक्की बताओ डोमेन क्या आएगी? -π/2 से π/2। डोमेन और डोमेन ऑल रियल नंबर। ओके। और हरिओम बताओ रेंज क्या आएगी इसकी? सर रेंज -π/2 से π/2। क्लोज ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, वेरी गुड। ये चीज हमने देख ली। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन सी -π/2 से π/2 में और किस किस की आती थी tan इनवर्स के साथ साथ? और कौन से फंक्शन आते थे? साइन और कोस। वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, बहुत बढ़िया। इनके हमेशा -π/2 से π/2 होता था, और ये सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, और एक और इनके साथ करना होता था कॉस इनवर्स, हाँ है ना। इनकी होती थी 0 से पाई, ठीक है। चलो ये बेसिक हमने पढ़ लिया था। इनके ग्राफ आप लोगों ने बना लिए थे घर जाके नोट्स में? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, एक मिनट, ये बाहर से थोड़ी नॉइस आ रही है, एक मिनट। चलो तो ये सारी चीज हमने देखी थी, क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में, काफी अच्छे सारे डोमेन रेंज के क्वेश्चन भी किए थे। ये सारे आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज सीखना थोड़ी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली। अच्छा लास्ट, इसके पहले अपन ने जब फंक्शंस पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर कोई फंक्शन है f
और इसका कोई इनवर्स है मान लो जी, ठीक है, इस फंक्शन का एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका इनवर्स मैंने निकाला जी एक्स, और इनका मान लो मैं कंपोजिट फंक्शन निकालता हूँ फॉग एक्स या फिर गॉफ एक्स, तो ये क्या आता था, किसी को याद है? आइडेंटिटी आता था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन एक्स के बराबर आता था, है ना? यस सर। एग्जांपल लेके भी आप खुद से याद कर सकते हो, जैसे एक फंक्शन है ln x, इसका इनवर्स कौन होता है? e की पावर x, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब इन दोनों का कंपोजिट अगर मैं लिया, मान लो इसको fx बोल दिया, इसको बोल दिया gx, तो अगर फॉग ले लूंगा मैं f of gx, तो e की ln के अंदर e की पावर x रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, है ना? यस सर। ऑफ निकालूंगा तो भी आंसर कितना आएगा? x आ जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे भी हमने एक चीज और सीखी आज, कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू या फिर fx इक्वल टू sin x, इसका इनवर्स क्या आता है? बोलो जल्दी से, बोलो इनवर्स क्या आता है इसका? अरे बताओ ना, sin x का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स एक्स। sin inverse x। हाँ तो आप सोच क्यों रहे थे इतना, फटाफट बोलो। साइन इनवर्स। अब इनका जब मैं कंपोजिट निकालूंगा, जैसे साइन के अंदर x की जगह साइन इनवर्स रख दूंगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए? अच्छा x आना चाहिए। वेरी गुड। अब ये तो चलो हमको समझ में आता हो, ये हम याद भी रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स आएगा। अब चाहे साइन के इसके अलावा बाकी साथ भी मैं ये करूंगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी क्या आएगा? एक्स आएगा। और टेन वाला का भी फॉर्मूला मेरा यही बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि ये एक्स कहां से कहां तक रहेगा, ये हमको सोचना है। तो सबसे पहले बताओ इस वाले में एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तभी जाके आंसर ऐसा है। क्या मैं एक्स को कुछ भी रख सकता हूँ? बोलो क्या आएगी एक्स की वैल्यू? -1 से 1। वेरी गुड, -1 से 1। क्योंकि देखो आपका इनपुट जो है वो साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. आपको सिखाया था फॉग गॉफ में, अगर मान लो f of gx ले रहा हूं तो मेरी g के अंदर जा रहा है फंक्शन, तो g की डोमेन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनपुट मेरा साइन इनवर्स के अंदर जा रहा हूँ, मुझे पता है साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू सिर्फ -1 से 1 के बीच में होगी। तो अगर वैल्यू -1 से 1 के बीच में हुई तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी x कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। -1 से 1। और tan इनवर्स के केस में ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर। ग्रेट। तो अगर मैं आपसे बस बेसिक एग्जांपल अगर तौर पे पूछूं, tan इनवर्स tan ऑफ 7, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा सॉरी, उल्टा उल्टा ले लिया। tan ऑफ tan इनवर्स 7, सर 7 डायरेक्ट 7 क्या लिख दोगे? बाहर लिख दोगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 3/2। हाँ गलत। गलत है। सर ये 1 से बड़ा है। तो फिर इसका आंसर कुछ आएगा क्या? नो No, सर। sir. Fine. देखो गलती करवा दी आपसे। यहाँ पे 2/3 होता, मतलब अगर 2/3 होता तो सर तो आ -1। जाता। तब 2/3 होगा। 2/3 आ जाता, हाँ है ना? यस सर। अच्छा Yes, नेगेटिव sir. नंबर होता तो भी आ जाता क्या? अगर साइन इनवर्स साइन ऑफ -1/2 होता सर बाहर आ जाता -1 तो भी -1/2 क्या जाता? चाहे -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, डायरेक्ट आंसर x क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर यस सर। Yes, sir. अब इसी में एक और उल्टा वाला है। अब ये तो अपन ने क्या देखा? साइन ऑफ साइन इनवर्स x देखा। एक सेकंड, एक पेज ऐड कर देता हूं मैं। ये हमने क्या देखा? साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जैसे फॉग हो गया, एक गॉफ हो गया। गॉफ मतलब साइन इनवर्स बाहर आ जाए और यहाँ पे साइन x आ जाए, तो भी आंसर क्या आएगा? वही है, ये भी है ना, फॉग या गॉफ, दोनों का आंसर क्या आता है? x क्या आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, चाहे sir. कॉस की बात करें या इसकी बात करें। अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि यहाँ पे अब x क्या हो सकता है? बताओ सोच के। क्या सर x को मैं कुछ भी रख सकता हूँ? -5/2 से 5/2। -5/2 से 5। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो अंदर जो फंक्शन है साइन है, इसकी डोमेन क्या होती है? साइन x की डोमेन। -5/2 से 5/2। -5/2 से 5/2। हाँ साइन x की डोमेन क्या होती है? नॉर्मल। ऑल रियल नंबर। यहाँ पे तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी एंगल रख सकते हैं, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकता हूँ, है ना? यस Yes. सर। लेकिन ये जो फंक्शन ये किसके अंदर जा रहा है? साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है बेसिकली। यस सर। तो बेसिकली मुझे ये देखना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा वो इसकी रेंज के अंदर आना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर, है ना? आपको मैंने ऑलरेडी Yes, sir. सिखाया कि साइन इनवर्स Yes, फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x जो होता है, साइन इनवर्स u v जो भी होता है, इस ये जो y होता है ये हमेशा -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो आउटपुट आएगा, ये भी आउटपुट क्या होना चाहिए? इसी के बीच में लाई करना चाहिए ना, क्योंकि साइन इनवर्स का आउटपुट है ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन बेसिकली ये जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स का आउटपुट है, और साइन इनवर्स का आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करता है। तो इसका आंसर अगर मैं x लिख रहा हूँ डायरेक्टली, वो x में तभी लिख पाऊंगा जब मेरी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -π/2 से π/2, अदरवाइज मैं x नहीं लिख पाऊंगा। या x आंसर कब आएगा? जब ये x की वैल्यू -π/2 से π/2 हो। ठीक है। अगर ये कुछ और हुआ तो डायरेक्ट आंसर, जैसे मान लो अगर ये ऐसा होता साइन इनवर्स साइन ऑफ
3 पाई/4। क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं? सोच के बताओ। बोलो। Yes, sir. 3 पाई/4, 3 पाई/4 कितना नो होगा? सर। पाई/4 मतलब 45 डिग्री, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. 45 इंटू 3 करोगे तो 90 से ज्यादा ही आएगा ना? यस Yes, सर। sir. तो क्या ये बाहर आ सकता है? नो No, सर। sir. No, नहीं sir. आएगा। समझना है? बाहर कब आएगा? जब वैल्यू मेरी पाई/2 से -पाई, मतलब बेसिकली अगर इसको डिग्री में देखें तो डिग्री में अगर देखोगे तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए, और रेडियन में अगर देखोगे तो बताओ -1.57 से +1.57, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं साइन इनवर्स साइन ऑफ 1.3, बताओ क्या है बाहर आ सकता है? यस सर। Yes, sir. अब 1.3 दिया, कुछ भी एंगल देखो यहाँ पे, अगर या तो रेडियन में, किसमें कुछ भी सिंबल नहीं, मतलब किसमें? रेडियन में। Radian. रेडियन। कुछ भी सिंबल नहीं मतलब रेडियन में, 1.3 इसी रेंज के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1.3, हाँ है ना? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. दोनों में अंतर है, ध्यान रखो। यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर था तो यहाँ पे 1.3 अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अलाउड है ना, ये तो एंगल है मेरा, हाँ है ना? Yeah, yes, sir. Yes, sir. दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। चलो, ये एक बेसिक फंडामेंटल हो गया। अच्छा, इसका आंसर ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन वो निकालना कैसे वो हमको देखना है, वो भी आगे देखेंगे। सेम कॉस इनवर्स कॉस एक्स के वैल्यू एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे अब एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? 0 से पाई। 0 से pi. 0 से पाई। Zero से pi. कॉस इनवर्स की रेंज होगी उसमें लाई करेगा, और लास्टली टेन इनवर्स में -पाई/2 से Sir, पाई/2। -pi/2 से pi/2. बहुत बढ़िया। x की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होंगी, तो ही इसका आंसर x आएगा, अदरवाइज x नहीं आएगा। तो अगर मान लो एंगल ज्यादा आता है तो मुझे अपनी ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे, वो उसको यूज करके एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा, और एंगल को रिड्यूस करके फिर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, और वो कैसे करना वो भी अपन सीखेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे मैंने सारी लिख दी है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट यहाँ पे इसमें डाल दी थी। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स तब आएगा जब -पाई/2 से पाई/2, कॉस के केस में 0 से पाई, टेन के केस में -पाई/2 से पाई/2, ओपन ब्रैकेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्रॉपर्ली। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल 8 पाई/3 चलो ले लिया। अब ये क्लियरली एंगल 90 से ज्यादा है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? चलो आप एक बार ट्राई करके दिखाओ, एनीवन, सब लोग ट्राई कर लो एक बार। आपके हिसाब से क्या आएगा? इसको एंगल को रिड्यूस करना है ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा के। साइन इनवर्स साइन 8 पाई/3 का आंसर कैसे निकालूंगा? सोचो थोड़ा। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ। ये एंगल मेरा पाई/2 से ज्यादा है, तो मुझे इसको पाई/2 से कम लाना है, फिर ही जाके मैं इसको बाहर निकाल। लेकिन कैसे कम लाए? पहले का कोई थोड़ा बहुत याद हो? 2 pi plus theta. क्या आएगा आंसर? Sir, 2 pi 2 by plus 3. theta. 2 pi plus 2 pi/3. हाँ, मतलब मैं तो Yes, फाइनल sir. आंसर बताओ क्या आएगा? फाइनल आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? Sir, 2 pi by 3. Pi by 3 आ रहा है. पाई/3 की 2 पाई/3? Sir, 2 pi by 2 3 pi है, by 2 pi by 3. 2 3. पाई/3 कैसे आ सकता है? 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री। 90 से ज्यादा है वो, तो आ ही नहीं सकता वो तो। समझ में आ रहा है? जो भी आंसर है उसको क्रॉस चेक करो। आंसर मेरा किसके बीच में होना चाहिए? -90 से 90 के बीच में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर सोचो वापिस, अब कैसे एंगल को रिड्यूस? चलो सिखाता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री है जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था। चलो उसको पहले पे रिकॉल करा देता हूँ। आई थिंक आपको याद होगा नहीं, या तो भूल गए। रिकॉल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, Sir, minus pi by 3. -पाई/3। एक मिनट, हाँ, सर प्लस आना। यहाँ पे शोर हो रहा है, मैं पहले चुप करके करा के आता हूँ।
हाँ सॉरी, थोड़ा सा नॉइज आ रहा था बाहर से, हो गया, चलो ठीक। फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने यूनिट सर्कल मेथड जब पढ़ा था, तो मुझे ये बताओ, यूनिट सर्कल मेथड में ये मान लो अपन एंगल्स को ऐसे मेजर करते थे कि कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज में थीटा लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कौन कौन से एंगल आते, जल्दी से बताना, किस टाइप के एंगल आते थे? हेलो, आवाज आ रही है? 0, 2 पाई, 4 पाई। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। हाँ, 0, 2 पाई 4 पाई, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। 0, 2 पाई 4 पाई बेसिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ है ना? Yes, Yes sir. sir. यहाँ पे आते थे इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इस पॉइंट पे कौन से एंगल आते थे? Sir, odd. Odd multiple of pi. Odd multiple. Odd. वेरी गुड, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब बेसिकली पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे 4 and pi by 2. पहला पाई बाय 2 आता था, उसके बाद Pi by 2. 5 by 2. 9/2. 7. पाई बाय 2, फिर Sir, 9 pi by 2. 9 by 2. वेरी गुड। बेसिकली यहाँ पे 2 पाई ऐड करते जाओगे, ये मिलता जाएगा। यहाँ पे 4 पहला and minus 1 into minus 1 by 2. 5 by 2. 2, हाँ, फिर 7 pi by 2. 7 पाई बाय 2, 11 pi by 2. 11 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। वेरी गुड। आपको मैंने ट्रिक सिखाई थी, पहला याद रखना और ऊपर सब में 4 ऐड करते जाना, या फिर 2 पाई ऐड करते हैं। यहाँ पे 4 ऐड करोगे तो 5, 4 ऐड करोगे तो ये जनरलाइज भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल भूल जाओ तो एटलीस्ट फर्स्ट वाला याद होना है, फर्स्ट वाला सबको याद रहता है। ये पाई बाय 2 होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, इसमें ऊपर में 4 ऐड करते जाओ, हाँ है ना? Yes sir. Yes, ये sir. आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ASTC पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में cos, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सबको याद होगा, वेरी गुड। इसके अलावा 2 चीजें हमने पढ़ी थी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके कॉम्प्लीमेंट्री में, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। याद है ना? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये तो 10th में भी पढ़ा था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? cos थीटा। Cos theta. tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता था? Cot theta. cot थीटा। तो Cot ये theta. कब होगा? जब आपके पास यहाँ पे बेसिकली पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल, मतलब पाई बाय 2 के मल्टीपल होगा, तो जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है वो उसके अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे अगर पाई का मल्टीपल होगा, क्या होगा? पाई का मल्टीपल, तो उसमें क्या रहेगा? सेम फंक्शन रहेगा, है ना? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेगा? सेम। मतलब अगर साइन है तो साइन रहेगा, tan है तो tan रहेगा, बस आगे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब चेंज नहीं होगा जब पाई का मल्टीपल होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और ये जो प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? कौन से कोऑर्डिनेट में है वो? वेरी गुड। ये जो एंगल जिसके बारे में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्लस माइनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन कॉस सेक, थर्ड में होगा तो tan कॉट और फोर्थ में होगा तो कॉस सेक, ठीक है? ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई का मल्टीपल है तो सेम फंक्शन रहेगा। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अगर मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन ऑफ 11 पाई माइनस थीटा, इसका आंसर क्या आएगा? So minus 10 theta. प्लस 10 थीटा कि माइनस 10 थीटा? Minus. Sir, Minus minus. 10 theta. हाँ, वेरी गुड। 11 पाई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। Yes sir. 11 पाई आप सारा घूम फिर के 11 पाई यहाँ पे आ जाओगे। माइनस थीटा करना मतलब वापस एंटी क्लॉकवाइज में पीछे जाओगे, Yes कहाँ sir. पे आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट Yes, में। तो ये एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई का मल्टीपल है तो tan का tan ही रहना है। Yes sir. प्लस या माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है, एक और कर लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जांपल कॉसेक, या फिर चलो नॉर्मल ले लेते हैं, साइन ऑफ 13 पाई बाय 2 प्लस थीटा। Sin theta. सोचो। Sir, cos theta. Cos हाँ। theta. पाई बाय 2 का Cos. मल्टीपल है ना? तो Yes, साइन sir. कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉस में। Cos. अब या तो प्लस या माइनस, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में? Second. Second. सेकंड में क्या रहेगा? पॉजिटिव, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये सारा हो गया रिकॉल। अब सारे क्वेश्चन अपन फटाफट निपटाएंगे। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, कहाँ गया वो, क्या पूछा था, चला गया कहीं, डिलीट हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। क्या पूछा था मैंने आपको, लिखा होगा अपने कॉपी में, साइन ऑफ साइन इनवर्स, Sin साइन इनवर्स साइन ऑफ 8 pi by 3. 8 pi by 3. 5। वेरी गुड। अब क्लियरली ये जो एंगल है ये मेरा 90 से तो ज्यादा है, तो इसको मुझे 90 से कम करना होगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. तो 90 से कम करने का तो ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान देखना। साइन इनवर्स को ऐसे लिखा, साइन को ऐसा कैसे लिखा, अब एंगल को ध्यान से देखो। नीचे देखो क्या दिया हुआ 3, हाँ है ना। Yes, sir. अब 3 की टेबल में 8 के आसपास क्या आएगा, 9. 9. 9, तो इसको 9 9 पाई के टर्म्स में ब्रेक कर देते, तो 9 पाई माइनस पाई, ठीक है। जो 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल के आसपास जो भी ऊपर उसको ब्रेक कर दिया, ताकि इसको अपन अलग अलग कर सके, हाँ है ना। तो ऊपर वाले को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, 9 पाई माइनस पाई। यहाँ तक समझ में आया, Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes, है। sir. 3 की टेबल में 8 के पास 9 आता, तो 8 पाई को लिखने का एक और तरीका क्या हो गया, 8 पाई माइनस, सॉरी 9 पाई माइनस पाई। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसको अलग अलग करोगे तो 9 पाई को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, आया ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट आ गया, अभी अपन ने सीखा, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन Sin of ऑफ theta. 3 पाई माइनस थीटा। अब देखो साइन 3 पाई है तो साइन का साइन ही रहना है, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. या तो प्लस रहेगा या तो माइनस। 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, Second. Second quadrant. सेकंड में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, हाँ है ना। Positive. तो इसका Positive. आंसर क्या आ जाएगा, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ पाई बाई 3। Yes, sir. Yes, sir. एंगल रिड्यूस हो गया। अब क्या ये बाहर आ सकता है, Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. ये आराम से बाहर आ सकता है, क्योंकि ये एंगल मेरा छोटा हो गया। क्या समझ में आ गया आप, Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. आ गया. बहुत बढ़िया। अब चलो आप, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जी, मैं भी आपको पीवाई क्यों करूंगा जी का, अगर ये समझ में आ जाएगा। 10 ऑफ कोई भी ले लेते हैं, 27 पाई बाय 4 करो। कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना, अब हम कर लेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, वही तरीका अपनाओ। Sir, minus pi by 4. Minus pi by 4. Minus pi by 4. Sir, minus pi by 4. Yes, sir. Minus pi by 4. ओके ओके ग्रेट, देखते हैं। चलो फटाफट, 4 की टेबल में 27 के आसपास क्या आएगा, 28. 28। मतलब ऐसी लॉजिक लगा कि बेसिकली ट्रिक तो नहीं, मतलब अपने हिसाब से देख लो। 28 माइनस पाई बाय 4 है ना। Yes, sir. अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 पाई 7 pi. माइनस पाई बाय 4 है ना। Yes, sir. 10 ऑफ 7 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 7 पाई तो यहाँ पे Second. आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, नेगेटिव, Negative. Yes, sir. तो माइनस 10 पाई बाय 4। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, अब 10 इनवर्स के अंदर नेगेटिव जो होता है ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर. ये भी आपको प्रॉपर्टी सिखाऊंगा मैं। Yes, sir. 10 इनवर्स के अंदर नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये कहते हैं माइनस ऑफ 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई बाय 4। अब ये क्या बाहर आ सकता है, पाई बाय 4, Yes, sir. Yes, sir. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये होता है आप ऐसे कर लो, ठीक है, जो मुझे ज्यादा अच्छा प्रिफरेबल लगता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ग्राफ से करो। जनरली बुक में ग्राफ से कराया जाता है कि आपको अगर इन तीनों के ग्राफ याद हो जाए, इन तीनों के ग्राफ याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद हो तो आपके पास ये बेसिक तरीका है ही, ठीक है। तो ग्राफ में ग्राफिकली भी कैसे होता है, देखो अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, मतलब ये डायरेक्ट x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये x कब बाहर आएगा, जब वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी, है ना, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू x, y इक्वल टू क्या बन जाएगी, x, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उसके बाद अब जैसे ये बना, फिर ऐसे बस ऐसे ट्राइंगल बनाते जाना है। कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते जाना, पहाड़ टाइप ट्राइंगल बनाते जाओगे तो ये आपका इसका ग्राफ हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ अगला माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये वाली लाइन आएगी। अब जैसे इस लाइन की इक्वेशन निकली है, इसकी इक्वेशन तो y इक्वल टू x है, जो सेकंड लाइन है उसकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी तो वो लिखने का तरीका देखो। अब अच्छा, लाइन पे अगर 2 पॉइंट पता तो इक्वेशन निकालना आता है हमें, Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट पॉइंट पता है, इसका x कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 है, y कोऑर्डिनेट भी पाई बाय 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट पाई बाय 2, y कोऑर्डिनेट भी पाई बाय 2। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो x कोऑर्डिनेट है 3 पाई बाय 2 और y कोऑर्डिनेट है माइनस पाई बाय 2। तो ये इसकी इक्वेशन आप जब निकालोगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू आ जाएगी पाई माइनस एक्स। फिर अगेन यहाँ पे देखो, अच्छा देखो एक और चीज याद रखने का तरीका,
ये जो लाइन है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन आई थी, यही थी आपकी y इक्वल टू एक्स, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में क्या आई थी, y इक्वल टू एक्स, हाँ है ना, दिख रहा है Yes, sir. सबको? हाँ सर। अब इसी लाइन को अगर मैं 2 पाई आगे शिफ्ट कर दूंगा, इसी लाइन को क्या किया मैंने, 0 से कहां पे शिफ्ट कर दिया, 2 पाई पे। इसी लाइन को अगर मैंने आगे क्या कर दिया, 0 से 2 पाई पे शिफ्ट कर दिया है, तो इसकी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई। इधर शिफ्ट करते तो माइनस होता है और इधर शिफ्ट करते तो प्लस होता है, और इधर इधर अगर मैंने 2 पाई पे शिफ्ट कर दिया होता तो इसकी इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था, x की जगह x प्लस a करने पे लेफ्ट शिफ्ट होता था, x माइनस a करने पे राइट शिफ्ट होता था, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर देखो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, फिर इसकी जैसे जो पैरेलल लाइन होगी उसमें सब में इधर माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई होगा, इधर जाओगे तो प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई होगा। ठीक है, इधर ऐसे 2 पाई इधर माइनस करते जाएंगे, और इस वाली में पाई माइनस करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस पाई, फिर ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर ये कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, हाँ है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है, Yes, sir. नेगेटिव आएगा। 3 पाई माइनस एक्स, फिर इसका अगला कितना आ जाएगा बता दो लॉजिकली, 5 pi minus 5 x. पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ग्राफ भी ध्यान रख लेना, आसानी है ग्राफ याद करना। अभी देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, कौन सा, 8 पाई बाई 3। अब 8 पाई बाई 3 कहां पे आएगा, 8 पाई बाई 3 को लिखने का तरीका अपने अपन ने क्या देखा था, 3 pi minus pi by 3. 3 पाई माइनस पाई बाई 3, हाँ है ना, तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 यहीं पे कहीं आएगा। Yes, sir. सब Yes, लोग देखो sir. ध्यान, ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये जो वैल्यू पूछी है कहां पे आ रही है, तो 8 पाई बाई 3 यहाँ पे आएगा, ये समझ में आता है? Yes, sir. ठीक है, अब मैं बेसिकली अब ये वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला, तो इसमें x की वैल्यू अगर मैं 8 पाई बाई 3 रखूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी वो मुझे निकालना है। तो इस लाइन की इक्वेशन देखो ध्यान से, लाइन की इक्वेशन क्या है, 3 पाई माइनस एक्स, है ना, बोलो। Yes, sir. इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3 पाई माइनस, अब x पता है, y निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सर वैल्यू डाल दें। हाँ x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या है 8 पाई बाई 3, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, यस सर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये भी तरीका बहुत शॉर्ट है, अगर आपको ग्राफ पता हो तो ग्राफ अगर पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल दो। आपको पहले ये देखना पड़ेगा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, फिर उसकी वैल्यू रखोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो ये क्या है, समझ में आया? Yes, sir. एक बार ध्यान से देख लो, कोई स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो। चलो इसको ग्राफिकली करो और बताओ कितना आंसर है, ग्राफिकली करना, ग्राफ से करो एक बार ट्राई। Minus pi by 4. माइनस पाई बाय 4, ओके। और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है? माइनस पाई बाय 4। वेरी गुड। तो कैसे किया अपन ने, देखो ध्यान से, 13 पाई बाय 4 पहले तो देखना पड़ेगा कहाँ लाई करेगा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, या फिर थोड़ा सा अगर इसको ब्रेक करोगे तो 12 पाई प्लस पाई बाय 4, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 3 पाई प्लस पाई बाय 4, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 4, तो 3 पाई से थोड़ा ज्यादा, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, हाँ सर। बोलो Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है, 3 पाई माइनस एक्स, तो डायरेक्टली 3 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे 13 पाई बाय 4, हाँ है ना? Yes, sir. एलसीएम Yes, लोगे तो sir. आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4। देखो इससे भी आंसर फास्ट आएगा, प्रोवाइडेड आपको बस ग्राफ याद होना चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। चलो एक बार बिना देखे बनाओ खाली पेज पे इसका ग्राफ, सब लोग एक बार ट्राई करो बिना देखे, ताकि अभी याद हो जाएगा। 2-3 ब्रांचेस तक बना के दिखाओ कैसा ग्राफ आ रहा है। बिना देखे बनाना, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे पहले तो ये डोमेन और रेंज डाल देना। आंसर आपका लाई करना चाहिए किसके बीच में, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। बना लिया सबने? बोलो हेलो।
बना रहे हैं सर। बना रहे हैं सर। अच्छा, मेरे को लगा अब तक बना लिया होगा। चलो बनाओ बनाओ। देखो बिना देखे बोला तो एकदम अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अपन को लगता है अपन को आ गया, लेकिन फिर भी हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। सर मैं भूल गई। भूल गए? हाँ, बना मेरे को लिया। हो जाता है, वो भूलना हो जाता है बहुत सी बार। ठीक है, ये देखो एंगल्स पुट अप कर देते हैं। यहाँ पे पाई लिख देते हैं, पाई के बाद यहाँ 2 पाई लिख देते हैं, इधर कहीं ना कहीं 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस पाई, इधर कहीं -2 पाई आएगा। सबसे पहले तो एंगल लिख लो हमेशा की तरह। सबसे पहले बेसिक बात क्या बताई थी कि साइन इनवर्स केस में -1 से 1/2 के बीच में आंसर वही आ जाता है, हाँ है ना? -π/2 से π/2 के बीच में बोलो। यस सर। यस सर। -π/2 से π/2 के बीच में तो आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो सबसे पहले ये बना लिया करो, स्ट्रेट लाइन y = x पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y = x। ये सबको क्लियर है? यस सर। बस ये बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, पहाड़ बनाना है। ठीक है, एक एक करके बस इसको नीचे करते जाओ। इसके बाद क्या होगा? ये यहां से पास करेगी π/2 से कहां तक? 3π/2 तक, हाँ है ना? यस सर। एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, अगला 5π/2 तक, फिर वापिस से यहाँ से 3π से पास करेगी और नीचे आ जाएगी। ठीक है, इधर भी सेम, यहाँ पास कहां से कराना? पाई से। ठीक है, आपको पता है साइन ऑफ n पाई 0 होता है। फिर यहां से ये बनाया था सबने? यस सर। यस सर। अब मेन इसकी इक्वेशन, ये तो सबने कर लिया होगा, लेकिन इसकी इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो y = x है, मुझे ये वाली बताओ ये कितनी होगी? यहाँ पे लॉजिक बताया था जो पैरेलल लाइन पहले कर लो, ये x है तो ये कितनी होगी? -2 पाई। -2 वेरी गुड, x - 2 पाई, वेरी गुड। और ये वाला x + 2 पाई प्लस 2 पाई। +2 2 पाई पाई, प्लस x। वेरी गुड। 2 पाई प्लस ये x + 2 पाई। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये वाली, इसका एंगल 90 से ज्यादा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है ये। यस सर। हाँ यस सर। तो जब इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप y, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? m = tan थीटा। अब जो थीटा है ये तो 90 से ज्यादा है, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। सेकंड Negative. क्वेश्चन है ना, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है तो स्लोप क्या आता है? नेगेटिव। तो इसकी इक्वेशन बताओ, यहाँ पे y = x, ये कितनी थी? पाई से पास करने वाली 5 - x। पाई पाई माइनस -x। x क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ऐसे याद रखना। एंगल नेगेटिव, इसलिए स्लोप y = mx + c होता है ना स्लोप। यस सर। हाँ सर। तो mx + c में ये जो m होगा ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ऐसे याद रखना। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, ये पाई -x, तो ये कितना होगा? आप तो सारे लॉजिक 3 पाई -x। 3 पाई -x, 3 पाई -x। वेरी गुड। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज है, ये कैसे निकालोगे? ये क्या था? ये तो ये याद नहीं कराया था आपको मैंने। अब लॉजिकली खुद से बताओ। सर पाई + x। हाँ, अब देखो इसमें Pi plus कैसे x। लॉजिक लगाओगे? ये वाली लाइन y = x थी, इसको जब मैं राइट शिफ्ट कर रहा था 2 पाई, तो 2 पाई ऐड किया था मैंने, हाँ है ना? हाँ यस सर। सर। यस इस लाइन सर। को मैंने लॉजिकली क्या लिखा था? इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। अब इस लाइन को अगर यहाँ शिफ्ट करना है तो इसमें वापस 2 पाई ऐड कर देंगे। यस सर। यस। इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 + x। 5 + x। पाई प्लस x। अब एक मिल जाए, फिर आगे वाला तो कुछ नहीं करना, अगला क्या हो जाएगा? 3 पाई 3 पाई + प्लस X। x। सब में 2 पाई ऐड करोगे, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। बस हो गया काम। क्या है, समझ में आया? यस सर। अच्छा अच्छा, अगर मान लो मुझे ये भूल जाता हूँ और इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी होती तो कैसे लिखता? 2 पॉइंट फॉर्म से, y - Yes, sir. y1 = m x - x1। लाइन की इक्वेशन थोड़ी बहुत तो ध्यान होगी आपको, हाँ है ना? सर याद है। यस Yes, सर। sir. ठीक है, और स्लोप कैसे निकालते थे? m बोलो। 5 - y1 डिवाइड y2 - y1 अपॉन x x2 - x1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब आप लोग सब लोग ध्यान से अगला ग्राफ खुद से बने। देखो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ग्राफ अगर पता है ना तो अगर जो दूसरे टिपिकल टाइप के टफ क्वेश्चन आएंगे वो इससे हो जाएंगे ग्राफ से। बाकी ठीक है, आप अब सब लोग एक सेकेंड वाला ट्राई करो। y = इसका बनाओ आप सब लोग, cos इनवर्स cos x। ये x कब आएगा बाहर? जब x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से पाई। 0 से पाई। 0 से पाई। बाकी केस में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका आप लॉजिक लगाओ। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगेगा, लेकिन प्लीज ट्राई करो। अगर ये खुद से अटेम्प्ट कर लेना तो एग्जाम में भूल भी जाओगे तो खुद से कर पाओगे, रटना नहीं है इस चीज को। सब लोग अपने एंड से ट्राई करो। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? दिखेगा ट्राइंगल जैसे ही, बस अब थोड़ी सी वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होगी। लगाओ दिमाग, गलत होगा चलेगा, लेकिन खुद से अटेम्प्ट करना, बुक से मत देखना। आपको हिंट में दे देता हूं, आपका ग्राफ हमेशा 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। जो भी ग्राफ आएगा वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए।
नीचे भी जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट पाई तक जाएगा और मिनिमम 0 तक, और यहाँ पे बीच में आपका π/2 आएगा। y एक्सिस पे भी एंगल और x एक्सिस पे भी एंगल ही आएगा। करो ट्राई। सर हाँ बोलो। सर मुझे पिछले ग्राफ में कुछ पूछना है। हाँ पूछो बेटा। सर आपने 3 पाई माइनस एक्स, सर पाई माइनस एक्स वाला जो आपने सर बनाया है स्लोप, हाँ हाँ सर उससे हम पीछे सर आपने बोला 2 पाई प्लस कर देंगे, वो कैसे सर करेंगे? अच्छा, वो एक्चुअली क्या होता है जब हम लाइन को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, जैसे किसी भी ग्राफ को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन क्या है मेरी, π-x है ना। यस सर। ठीक है, इसी लाइन को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो बेसिकली मैंने कितना, लाइन तो पैरेलल ही है, यस सर। कितना शिफ्ट किया, 2 पाई शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई जब हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इसमें 2 पाई ऐड कर देते हैं, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 2 पाई माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लाइन थी y = x, इस लाइन को पैरेलली मैंने 2 पाई यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये कितनी होगी, x - 2 पाई। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको पेज ऐड करके एक और एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं y = x² का ग्राफ, तो y = x² ग्राफ अपन को पता ही है ना कैसा होता है, पैराबोला ये वाला। अगर मैं आपको ये पूछता y = x - 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, सर 2 से जाएगा। हाँ तो कहां से पास करेगा, x = 2 से पास करेगा, क्योंकि x को 2 रखने पर y 0 आएगा। यस सर। ठीक है, तो मैंने किया क्या, इस पूरे ग्राफ को क्या करा, 2 यूनिट्स अगर इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये वाला ग्राफ मिल रहा है ना, और Yes, x में क्या चेंज हो रहा है, x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, x - 2, बोलो। यस सर। ठीक है, और सेम चीज अगर मान लो मैं इधर -2 पे शिफ्ट कर देता, तो इक्वेशन क्या बनती ग्राफ की, x + 2। x + 2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या करा, x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, x + 2 रिप्लेस हो गया। यस सर। हुआ, और उसी से केस में हमने यहाँ पे भी सेम चीज की थी। ये जो लाइन थी मेरी, ये थी y = x लाइन, -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसको मैं, अभी मेरी 0 पे है, इसको अगर मैं 2 पाई पे शिफ्ट करूं, सेम लाइन को अगर मैं 2 पाई पे शिफ्ट कर दूंगा, इसकी लाइन क्या हो जाएगी बोलो, इधर शिफ्ट करेंगे तो x - 2 पाई। x - 2 पाई। अब 2 पाई रखने पे 0 आएगा, पहले x = 0 रखने पे 0 आ रहा था, अब 2 पाई रखने पे 0 आएगा, और इधर शिफ्ट कर देंगे तो x + 2 पाई। x + 2 पाई। ठीक है, सेम केस में ये वाला जो था, एक सेकेंड ना, इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। ये जो इक्वेशन थी, इसकी लाइन की इक्वेशन जो पाई से पास हो रही थी, ये एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल था, इस लाइन की इक्वेशन मेरी आई थी π - x, है ना, बोलो। यस सर। तो इसको मैंने पैरेलली यहाँ पे 2 पाई शिफ्ट, अब इधर शिफ्ट करूंगा तो पाई ऐड करेंगे, 2 पाई ऐड करेंगे, है ना। यस सर। तो 2 पाई इसमें ऐड करूंगा तो 2 पाई ऐड करने पे कितना हो जाएगा, पाई + x, है ना। पाई - x में 2 पाई अगर ऐड कर दूंगा, सॉरी 2 पाई ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सर 3 पाई हाँ, माइनस 3 पाई आएगा, 3 पाई आएगा। मैंने x - x समझ लिया, क्या आएगा, 3 पाई + x आएगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लॉजिक समझ में आ गया अब आपको, क्यों ऐड करते हैं, क्यों सब्सट्रैक्ट Yes, करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अब इसका ग्राफ बनाओ, सब लोग बना लिया, नहीं बना सर मेरे से। नहीं बना, कोई बात नहीं, देखो ट्राई करो, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ आप सब लोग एक्यूरेटली ग्राफ बना पाओगे या फिर गलती होगी, खुद से लॉजिक लगाओ, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगाओ। आपको मैंने ये समझाया कि cos इनवर्स ऑफ cos x का आंसर अगर x 0 से पाई के बीच में तो डायरेक्ट x आ जाता है, ये हिंट है आपकी। अब लॉजिक लगाओ, पहाड़ जैसे ही बनेगा,
जैसे साइन साइन इनवर्स का दिखता वैसे दिखेगा। अब मैं यहाँ पे हल्की सी हिंट आपको ये दे रहा हूँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, इसका आंसर x कब आएगा बोलो? 0 से पाई। 0 से पाई। मतलब बेसिकली 0 से पाई में इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू x हो जाएगी। अब लॉजिक लगाओ, x अगर 0 से पाई में, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू x, मतलब जो x होगा वही y होगा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा के लाइन की इक्वेशन लिखते जाओ। बना बनाओ बनाओ तो चलो। सर पहाड़ की पीक एक्सिस पे होगी। पहाड़ की पीक, हाँ यहाँ पे होगी, पाई तक जाएगी। एक्सिस पे हाँ, यस। बेसिकली मेरा ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, जो भी ग्राफ होगा 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। खैर किसी और के सामने पहाड़ मत बोलना है ना, ये तो अपने लिए पहाड़ है, ठीक है। नहीं तो कोई पूछेगा कि भाई मैथ्स के टीचर क्या सिखा रहे हैं। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ पहली लाइन क्या होगी? y इक्वल टू एक्स कैसे बनो, कहां से कहां तक बोलो? सर 0 से पाई। 0 से पाई। वेरी गुड, 0 से देखो ये लॉजिक इसलिए समझा रहा हूँ, एग्जाम में आप अगर भूल भी जाओ ना तो खुद से बना सकते हो, और अगर ये ग्राफ याद होगा तो मेंस एडवांस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 0 से पाई में मैंने लाइन बना दी y इक्वल टू एक्स। क्या ये सबको समझ में? इसमें किसी को डाउट हो तो यही पूछ लो। सर बस इतना ही बना था मेरे से। इतना ही बना था, कोई बात नहीं, इतना ही काफी था। हम लॉजिकली बाकी बना सकते हैं क्या? अब अगली लाइन ऊपर जाऊं कि नीचे आऊं? सर नीचे होगी। नीचे आएगी ना, पहाड़ बनाना है तो अब ऊपर पहुंच गए, नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ पे 0 से ये गैप कितना है? पाई का गैप है, बोलो। हाँ सर। यस अब सर। नीचे कहां तक जाएंगे? पाई बाई 2 तक जाऊं कि यहाँ तक जाऊं? 2 पाई 2 पाई। 2 पाई। लॉजिकली सिमेट्रिकल बनाना है ना ग्राफ, तो यस सर। बस ऐसे बनाते जाओ, ये बन गया ग्राफ, हो गया खत्म। हाँ के ना, ये 2 पाई, Yes, फिर sir. अगला कहाँ पे आएगा? 3 पाई पे, ठीक है। सेम इधर, यहाँ पे कहां पे जाएंगे? अब इधर आ गए तो ऊपर जाएंगे पाई तक, माइनस पाई तक, हाँ है ना। और ये इधर भी नीचे आएगा, ऊपर से नीचे -2 पाई तक। बोलो ये आया समझ में? ये आपका ग्राफ बन गया, सर आ गया। ठीक है। अब Yes, इसकी sir. इक्वेशन लिखना, इक्वेशन निकालने के लिए आप लॉजिक लगा सकते हो खुद से। देखो पैरेलल लाइन का तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये y इक्वल टू एक्स है, हाँ है ना। यस इसकी सर। equation क्या होगी? यस सर। कितना शिफ्ट किया इसको? 2 x माइनस 2 पाई। पाई। हाँ 2 पाई शिफ्ट किया है, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 पाई। क्या ये समझ में आता है? यस Yes, सर। sir. यस ठीक है, इसकी इक्वेशन बता दो। x प्लस 2 पाई। x प्लस 2 पाई। देखो 2 लाइन तो अपने निकाल ली, अब बची सिर्फ ये वाली। अब चाहो तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता है पाई कोमा पाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 2 पाई कोमा 0, तो लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, मतलब बेसिकली वही स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो कैसे निकालें, देखो ध्यान से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x पाई y पाई, हाँ है ना, पाई कोमा पाई। बोलो आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। 0 2 पाई 2 पाई। 2 पाई कोमा 0, हाँ है ना। यस वेरी गुड। सर। तो इस लाइन का स्लोप बताओ, स्लोप y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 कर दो। कितना आ रहा है जल्दी से? 1 या -1 आएगा, दोनों में से -1। हाँ 1 या -1 दोनों में से एक ही आएगा। देखो क्योंकि देखो लॉजिकली देखो ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये 45 डिग्री होगा, यस है सर। ना। ये कितना आएगा? 135 डिग्री। यस सर। यस tan सर। ऑफ 135 डिग्री -1 ही आएगा। ऐसे भी निकालो, कैसे भी निकालो, बहुत तरीके हैं। देखो बेसिकली ये जितनी भी लाइन होगी इनका स्लोप या तो 1 होगा या तो -1 होगा। अब ये तो एक्यूट एंगल है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑफ कोर्स इसका स्लोप कितना आएगा? -1 आएगा। यस सर। यस सर। ये तो ऐसे याद रख लेना, स्लोप पता है मुझे -1। अब तो कुछ बचा ही नहीं, देखो ध्यान से, स्लोप अगर पता रहेगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। स्लोप -1 है, इस लाइन पे पॉइंट भी पता है, इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, हाँ है ना। यस सर। लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? y इक्वल टू 2 पाई माइनस x। बोलो आया समझ में? बोलो। यस यस सर। सर। इस लाइन की इक्वेशन आपकी आ गई y इक्वल टू 2 पाई माइनस x। सेम ये जो इसकी ये वाली लाइन होगी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बोलो, ये वाली 4 पाई माइनस 4 x। पाई 2 माइनस पाई ऐड कर दो ना, 4 पाई माइनस x, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, इसकी बताओ। इधर प्लस एक्स। हाँ इसमें 2 पाई ऐड कर देंगे, क्या होगा? एक बार एक काम करो, वापस निकाल के देखो, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन कितना गैप है, ये पहले देखो, यहाँ से यहाँ तक गैप ज्यादा है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें
ओरिजिन से शिफ्ट करते तो वो होता है ऐसा, ठीक है। एक बार इसको आप इक्वेशन से निकाल के देखो क्या आ रहा है, लॉजिकली मत निकालो। एक तो पॉइंट है 0,0, एक है पाई माइनस पाई, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स आएगी, चेक करो। क्योंकि देखो हम करते क्या थे, याद है, x की जगह रिप्लेस कैसे करते थे, x प्लस 2 पाई से, आया ना। यस सर। Yes, यहाँ sir. से यहाँ आने में जो x था उसकी जगह क्या रिप्लेस करते थे, x प्लस 2 पाई रिप्लेस करते थे, बोलो। Yes, sir. तो इस इक्वेशन में आप y, पहली इक्वेशन क्या थी, 2 पाई माइनस एक्स। अब इसी अगर ये इक्वेशन लानी तो x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, 2x प्लस 2 पाई, आया ना। यस सर। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स ही तो बचेगा, Yes, sir. ठीक है। बोलो आया समझ में कि नहीं, आ गया. Yes. सबको याद रहेगा ग्राफ, कर लेंगे सर। Yes. ठीक है। देखो ये रहा, यहाँ पे बना दिया, यही आया था अपना, आया ना। यस Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो अब ग्राफिकली कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, ध्यान से करना है ना, अगर ये ग्राफ समझ में आ गया ना तो बहुत काम हो जाएगा। 6 ये रेडियन में, ठीक है, बताओ। सर 2 पाई माइनस 6। Yes, sir. 2 पाई माइनस 6, वेरी गुड। अब देखो बिना, ये ग्राफ से बहुत जल्दी हो जाएगा, और बिना ग्राफ के भी हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ से चीजें जल्दी हो जाती है। अब 6 रेडियन है, किसमें ये, Radian. रेडियन। ये कहाँ पे आएगा, अच्छा मुझे बता, पाई की वैल्यू कितनी होती है रेडियन में, मतलब 2.14 3.14। 2 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोलो 6.28 6.28. 28, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करो मल्टीप्लाई 3 से 3.14 को, 9.42. 9.42, है ना। क्लियर है सबको। यस Yes, sir. आपको मैंने क्या पूछा था, 6, तो 6 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 6 यहीं पे कहीं आएगी, Yes, sir. है ना। तो इसकी करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये वाला पॉइंट है, तो कौन सा ग्राफ है, ये वाला, है ना। इक्वेशन sir. क्या है, y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 6. 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस 6। आगे समझ में, यस सर। बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, चलो लगाओ दिमाग। Ten minus 2 pi. नहीं, So 4 pi minus 10. हाँ वेरी गुड। Yes, sir. 4 pi minus 10. Okay, 4 pi. पहली बार में गलत क्यों देते हो, सोच समझ के आंसर दिया करो। 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा pi ना, के बाद. यहाँ पे 3 आएगा। pi के बाद. ये वाली, sir. उसके लिए ये वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखो ये वाली ऑलरेडी पता है आपको कितनी है, 2 पाई माइनस एक्स है, Yes, sir. तो ये कितनी हो जाएगी, Yes, sir. 4 pi minus x. 4 pi minus पाई x. माइनस एक्स। खत्म हो गया क्वेश्चन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, ये जो ग्राफ है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये जो Y ग्राफ, हाँ वेरी गुड, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यस सर। मेरा Yes, sir. जैसा ग्राफ इधर है Yes, sir. वैसा के वैसा ग्राफ इधर है, y एक्सिस के अबाउट, हाँ है ना। यस Yes, मतलब sir. कहने का ये Yes, मतलब sir. जो वैल्यू पॉजिटिव के लिए आएगी वो सेम वैल्यू नेगेटिव एंगल्स के लिए भी आ रही है। देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे सेम वैल्यू, पाई पे माइनस पाई पे सेम वैल्यू, माइनस 3 पाई बाई 2 पे माइनस 3 पाई बाई 2 पे सेम वैल्यू, है ना। मतलब पॉजिटिव Yes, निकालो या sir. नेगेटिव निकालो, दोनों के लिए आंसर क्या आएगा, सेम। अगर मैं आपसे ये पूछता, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना बस, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस 10 करो, क्या आएगा इसका। So 4 pi minus 10. हाँ, क्या आंसर में कोई चेंज आएगा क्या, No, sir. नहीं ना। हाँ, sir. हमारा है जो आंसर ये है वो का वही आंसर ये रहेगा, मतलब पॉजिटिव के लिए निकालो या नेगेटिव, लेकिन आंसर क्या आता है, सेम आता है। क्योंकि आपको ये भी पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा
और कॉस ऑफ थीटा क्या आता है? cos theta. सेम आता है ना? और इनवर्स के केस में भी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये भी सेम आता है क्या? यस सर। नो सर। Yeah. वो समझ के बोलना, हर चीज सेम आ जाएगी क्या? सेम आती है? बोलो। सर पाई माइनस करना पड़ता था। हाँ ये सेम मत कर देना, जानबूझ के पूछा। समझ आ रहा है आपको? मैं जब मैं बोल रहा था कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू और कॉस इनवर्स -1/2, क्या ये दोनों आंसर सेम आते हैं? नो सर। नो सर। नहीं No, ना, sir. एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, एक कहाँ पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 1/2 कहाँ पे आएगा? π/3 पे First आए ना? quadrant. 1/2 सॉरी 1/2 आंसर π/3 है, वो इसका आंसर क्या आएगा? पाई Yes, sir. माइनस π/3 है ना? दोनों का आंसर अलग अलग आता है। क्लियर है? सर यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है। अब हाँ, तो टेन इनवर्स का वो आप घर पे ट्राई करना, होमवर्क है आपका। कर्ड वाला मैंने बनाया नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क है। उससे घर पे y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x आप ग्राफ बनाना। ये 3 ग्राफ आपको अगर याद होंगे तो मेरा काम हो जाएगा सारा। ठीक है, चलो। बाकी आपको ये लॉजिक मतलब ध्यान रखना, ये भी अच्छा लॉजिक है जो आपको सिखाया था ब्रेक करने वाला, है ना? कौन से क्वाड्रेंट में पहले एंगल को हाँ, सर। रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके बाहर निकाल दो, और दूसरा अगर ग्राफ याद हो तो ग्राफ से कर दो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो, ये दोनों से ट्राई करो, एक बार लॉजिकली करो और एक बार ग्राफिकली करो। लॉजिकली मतलब वो आप एंगल को रिड्यूस करके, और एक बार ग्राफिकली। π/6. सर π/6 आ रहा है। Pi by 6 आ रहा है. पाई बाय by 6 6. आसान है, खैर ये वेरी गुड। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, लॉजिकली अगर देखेंगे इसको 13 को कैसे ब्रेक करें? 2π plus π/6. 12 पाई plus प्लस, पहले तो ऊपर 12 पाई प्लस पाई है ना? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई है तो cos का cos ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? First. First quadrant. पॉजिटिव रहते हैं, एंगल रिड्यूस हो गया, Yes. डायरेक्ट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना? ऐसे भी एंगल 0 से पाई में होना चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ग्राफिकली अगर आप देखोगे, अब ग्राफिकली देखो, फटाफट बनाते हैं। कैसे याद करना था? पहला आएगा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये 0 से पाई में आया ना? फिर ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। चेक कर लेना, ये कितना होगा? 3 पाई। ठीक है, ये होती थी मेरी लाइन y इक्वल टू एक्स। ये जो लाइन थी मेरी y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई से पास कर रही ना? ठीक है, ये लाइन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, है ना? 2 पाई से पास कर, देखो 2 पाई है तो 2 पाई रहेगा दोनों केस में। यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस 2 पाई। ठीक है, Yes, बोलो। sir. Yes. अब 13 पाई बाई 6 कहाँ पे लाई करेगा? 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे कहीं आएगा? बोलो। Sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे? y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है इक्वेशन, तो x की जगह क्या रख देंगे? 13 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई। माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 6। आ गया समझ में? यस Yes. Yes, sir. वेरी गुड, चलो ये करो। आया आंसर? बोलो।
चलो बोलो क्या दिक्कत आ रही है, हुआ ये? सर वो कॉस में ही रह जा रहा है सर। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, डी आ रहा है दो जनों का, समृद्धि और रोहित का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉस को साइन में बदलना नहीं आता है क्या? सर 90 से माइनस 90 कर दो। माइनस हाँ बस थीटा। खत्म बात। हाँ देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है। सबसे पहले तो चाहो तो आप कॉस को साइन में बदलने का तरीका क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है हाँ ना? सर। या फिर पहले इसको कॉस में, इसको पहले एंगल रिड्यूस कर दो चाहो तो, यस सर। ठीक है। 45 पाई 45 पाई बाई 3 वो दिया हुआ है ना, ठीक है। तो बताओ कैसे रिड्यूस करें, क्या लिखोगे यहाँ पे? 9 पाई माइनस 2 पाई बाय 5। हाँ बेसिकली 45 पाई लिख दे, यस सर, माइनस 2 पाई अपॉन में 5। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, अलग अलग करोगे तो 9 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, ये हो 5। जाएगा अलग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हो गया. कॉस ऑफ 9 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? 9 पाई कहाँ पे आता है, ऑड मल्टीपल यहाँ पे, सेकंड। सेकंड Second. सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब आपको इसका आंसर किस में चाहिए, साइन में चाहिए, किस में चाहिए? साइन में, आया ना? Yes, sir. कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यस सर। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, या फिर साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस थीटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो? साइन ऑफ 90 minus 2 pi by 5. 90 माइनस थीटा, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 90 माइनस, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 5 पाई माइनस 4 पाई, पाई बाई 10 बाहर है, Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे की वैल्यू आपने कितनी निकाली, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 10। ये यहाँ तक किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो, एनीवन? अब साइन इनवर्स के केस में नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, Yes, sir. Yes, इसी sir. को बाहर ले लो, ये बचेगा साइन और साइन पाई बाई 10। अब क्या ये बाहर आ सकता है डायरेक्टली? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरे रिक्वायर्ड रेंज के अंदर आ चुका है, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 10। वेरी गुड, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि भाई साइन के साथ कॉस देते हैं, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री का तो है ही सही सपोर्ट, पाई बाई 2 माइनस थीटा करके भी आप कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो अब ये करो, अब यहाँ पे डिग्री में दे दिया, तो डिग्री में समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लो। सर ए। ये आ रहा है? यस सर। बाकी लोगों का? A. यस सही। ओके ठीक है। कैसे किया? वैसे सिंपल, कॉस के देखो, कॉस इनवर्स के नेगेटिव का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है। तो ये हो जाएगा 680 डिग्री। अब 680 को चाहो तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो, जिसको अगर दिक्कत आती है डिग्री में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? Pi by 180. पाई बाय 180। 5 अपॉन 5। वेरी गुड। तो 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, अब कैंसिल नहीं होगा तो 35 34 पाई बाय 9 है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। इसको 34 को कैसे ब्रेक करें?
9 की टेबल 36 pi minus 36 minus 2 pi. 4 pi वेरी गुड, minus 36 पाई माइनस 9 की टेबल में 36 पास आता है, तो हो जाएगा cos इनवर्स cos ऑफ sir 2 pi 2 पाई, अच्छा सॉरी 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 9, है ना? 4 पाई माइनस Yes, sir. कौन सा क्वाड्रेंट? 4th. 4th। और cos 4 पाई का है तो cos का cos ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में yes, cos sir. पॉजिटिव, तो डायरेक्टली ये बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे समझ में आप लोगों को? yes sir Yes, sir. ओके ग्रेट, जल्दी से इसका बता दो, छोटा सा ही है, क्या कर लोगे अब आप? चलो इसको कर रहे हैं, ये एडवांस 2014 में है। सर एक डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, पिछले वाले क्वेश्चन में ही माइनस दे रखा था डिग्री में, हाँ हाँ, तो उसको आपने कैसे किया? कॉस के केस में क्या होता है ना, कॉस इनवर्स के केस, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा को हम बराबर लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेम, क्योंकि देखो कॉस जो होता है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना। सर आ गया समझ में। क्या? ओके ओके, देखो वापस एक बार देख लो फिर भी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो या माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, एक फर्स्ट में आएगा एक फोर्थ में आएगा, फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव सेम होता है, क्या होता है? सेम, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? सेम। इनवर्स सेम नहीं होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सेम होता है, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर ये तो एडवांस का, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर एक तरीके से करोगे तो। यहाँ पे बोला कि एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और वहीं पे एफ एक्स की वैल्यू आपको एक और दे दी गई है, क्या? 10 माइनस एक्स अपॉन 10, समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका सिखाया आपको? मतलब इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों के दोनों एफ एक्स से, और पूरा कि इसके कितने सॉल्यूशन, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सबसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोलो, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं तो हमको कैसे करें? यहाँ पे भी वेरी गुड, हाँ Graph ग्राफ। जब भी जो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, एक तरफ फंक्शन एफ एक्स ये है, बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करना है मुझे, और इक्वेट करके मुझे ये पता करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इन दोनों के क्या बना दो, ग्राफ बना दो। इसका एलएचएस का ग्राफ बनाओ, आरएचएस का ग्राफ बनाओ, और देखो ये दोनों अपने आप को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्या है, समझ में आया? यस sir. सर। Yes, sir. अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करो, प्रॉपर आंसर बताना, ऐसा नहीं कि पहले गलत बताओ फिर सही बताओ, एकदम कॉन्फिडेंटली इसका आंसर मुझे दो। ट्राई करो, दोनों का ग्राफ बनाओ। अच्छा ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू दिस, ये किसकी इक्वेशन है, कौन से कर्व की? सर स्ट्रेट लाइन। हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, ये है ना? yes sir ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका कर्व है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। सर 4 सॉल्यूशन आ रहा है। 4 ओके।
सर 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे, ठीक है। 2 तरह के आंसर आए, सब लोग अपना अपना आंसर चेक करो। जिसका 4 आ रहा है वो वापस चेक करो, जिसका 3 आ रहा है वो भी वापस चेक करो। किसी और का आंसर कुछ और आ रहा है तो वो भी बताओ। सही करोगे तो +4 मिलेंगे, गलत बताओगे तो -1। सर 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं। ढंग से लाइन ड्रॉ करना प्रॉपरली। दस आ रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग जिसका आंसर नहीं आ रहा क्या अज्यूम करूं? 0। चलो मैं कॉस का तो ग्राफ बना देता हूँ, कम से कम उतना आता है मुझे। अच्छा, ये जो लाइन होगी कौन सी लाइन है, इसको भी अपन सोचते हैं थोड़ा सा। स्लोप नेगेटिव ऑब्ट्यूज लाइन होगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास जगह कम है तो मैं अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाऊंगा, आप लोग कॉपी में ढंग से कर सकते हो इसको। सबसे पहले मैं कॉस वाला बना रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी जो लाइन है वो क्या है, y = 1 - x/10। इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका होगा, कैसे ड्रॉ करते हो लाइन का ग्राफ, जल्दी बताओ। वैल्यू रख के। हाँ, तो x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा? 1। 1 तो x को 0 रखने पे y 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कहीं होगा तो यहाँ पे बना दिया। ये वैल्यू 3.14 होती है, पाई मतलब 3.14, तो 1 यहाँ पे कहीं आएगा, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। एक पॉइंट और निकालना है, दूसरा कैसे निकालना है, x को कुछ रख देते हैं, मान लो y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? 10। हाँ देखो, वेरी गुड। x को 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही थी, और y को 0 रखने पे y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हाँ है ना? 10 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। हाँ वेरी गुड। अब जब मैं इसको ड्रॉ कर देंगे, अब देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा अब ये ध्यान रखना है, जब ड्रॉ करोगे ये नीचे चली जाएगी। अब आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यहाँ पे देखो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, क्या पीछे भी इंटरसेक्ट करेगी? Yes, sir. है ना? पीछे भी। अब पीछे कहाँ तक जाएगी देखो, अब थोड़ा सा मेरे पास अभी पेंसिल स्केल नहीं है तो आपको थोड़ा घर पे ड्रॉ करना प्रॉपरली, ठीक है। अब पीछे देख लेना कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, या तो अगर इधर से ऊपर से निकल जाएगी तो 2 जगह और इंटरसेक्ट करेगी, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, है ना? डोमेन में नहीं है लेकिन। अगर नीचे से जाएगी तो हो सकता है 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा, जब आप घर पे बना लेना ड्रॉ। समझ में आ रहा गलती क्या करी थी? सर 0 से 4 पे में लेना है ना। हाँ अच्छा वेरी गुड। हाँ हाँ, ये नहीं देखा अपन ने, क्वेश्चन में क्या बोला है? 0 से 4 पाई। फिर तो आसान हो गया, फिर तो इधर पीछे देखना ही नहीं अपन को, हाँ है ना? यस सर। तो फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ रहा है समझ में? और अगर मान लो नहीं बोला होता तो अपन को फिर पीछे भी देखना पड़ता। क्लियर है? यस सर। तो फिर तो देखो 0 से 4 पॉइंट उन्होंने और आसान कर दिया आपके लिए, आपको सिर्फ आगे आगे देखना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे? 3। वेरी गुड। देखो तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, चाहे मेंस हो एडवांस हो, और ग्राफिकली ही तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। जब 2 अलग अलग टाइप के फंक्शंस आपको दे दो, पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक लीनियर फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर सकते, उनका ग्राफ ही आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। यस सर। ओके चलो, ये लास्ट प्रॉपर्टी देख लो।
चलो इसको अपन कल ही देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी 6 बजे से एक्चुअली क्लास भी है। तो आप लोग मॉड्यूल साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी जो उसके अंदर पीवाईक्यू या फिर वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ट्राई करते रहा करो, ठीक है। बीटली Okay, लिंक sir. पे जो व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें बीटली लिंक पड़ी हुई है, जिसके पास भी मॉड्यूल नहीं हो वहां से निकाल लेना, ठीक है। यस सर। अच्छा मुझे बता, बाकी Okay. सब ठीक चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। No, sir. सही